हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन। आई होप आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। आप सभी को मेरी तरफ से हर हर महादेव। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सब्जेक्ट सोशियोलॉजी। ठीक है, सोशियोलॉजी के बारे में आज हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। तो सोशियोलॉजी जो है वो बीएससी नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि सोशियोलॉजी क्या होती है। यूनिट फर्स्ट के बारे में, यूनिट फर्स्ट जो है सोशियोलॉजी की वो है इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशियोलॉजी। ठीक है, जिसमें हम लोग कुछ टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं और इस देखते हैं कि सोशियोलॉजी क्या होती है। सबसे पहले ये सब्जेक्ट दिया गया है कि सब्जेक्ट क्या है, सोशियोलॉजी। ठीक है, इसमें आप लोगों का सब्जेक्ट क्या है, सोशियोलॉजी है, जिसमें हम लोग यूनिट फर्स्ट देखेंगे। यूनिट फर्स्ट जो है वो क्या है, हम लोगों की इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ द सोशियोलॉजी की सोशियोलॉजी क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं और देखते हैं सोशियोलॉजी क्या होती है। ये हमारे खुद के ही नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाया है। ठीक है, मैंने खुद इनसे पढ़ा है और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आप लोगों को दिए गए हैं। अगर आप लोग हमारी वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इतनी इजी वीडियो आपको शायद ही यूट्यूब पर मिले, वरना कहीं नहीं मिलेगी। जो हमारे नोट्स हैं वो मैंने खुद से ही लिखे हैं, जो कि हम आपको इंग्लिश में भी समझाएंगे और हिंदी में भी समझाएंगे, दोनों तरह से समझाएंगे कि जिससे आपको बहुत ही ज़्यादा आसान हो और जल्दी से समझ में आ जाए। तो हम लोग देखते हैं सोशियोलॉजी क्या होती है। द टर्म सोशियोलॉजी, जो सोशियोलॉजी टर्म है वो क्या है, दो शब्दों से मिलकर बना है। सब सोशियोलॉजी का मतलब तो सभी लोग जानते होंगे, क्योंकि हम लोग क्या है, एक ह्यूमन है। ठीक है, जो क्या हम लोग सोसाइटी में रहते हैं, तो जो सोशियोलॉजी है वो पूरी ही हम लोगों की सोसाइटी से रिलेटेड होती है। ठीक, सोसाइटी में जितने भी नॉर्म्स वगैरह होते हैं, हर लॉज होते हैं, जिनका हमें क्या होता है, इनको रूल्स एंड रेगुलेशन जो होते हैं उनको हम लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो उसी से ये सब जो है वो हम लोगों की सोशियोलॉजी के अंदर ही आते हैं। तो जो टर्म सोशियोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है। सबसे पहले क्या है, सोशियस। ठीक है, सोशियस जो कि क्या है, लैटिन वर्ड से लिया गया है। इनको याद रखना कि दोनों ही शब्द अलग है, सोशियस अलग है और लोगस अलग है। जो सोशियस शब्द है वो हम लोगों का लैटिन वर्ड से लिया गया है। देन जो लोगो वर्ड है हम लोगों का, लोगस, लोगस वर्ड जो है वो हम लोगों का ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है। ठीक, तो सोशियोलॉजी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना होता है, सोशियस एंड लोगस। सोशियस का मतलब क्या होता है, सोशियस का मतलब हमने आपको पहले ही बताया कि जो सोशियस शब्द है वो किससे रिलेटेड होता है, सोसाइटी से। और लोगस जो शब्द होता है वो रिलेटेड हम लोगों का साइंस से। ठीक है, तो सोशियस जो है वो सोसाइटी से रिलेटेड होता है एंड लोगस जो है वो साइंस से रिलेटेड होता है। इसका मतलब ये है कि सोशियोलॉजी, पूरी ही सोशियोलॉजी सब्जेक्ट के अंदर हम लोग क्या है, सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे अपनी। ठीक, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन दी गई है कि जो सोशियोलॉजी है वो क्या है, एक साइंस होती है ऑफ द सोसाइटी की। सोशियोलॉजी एक साइंस है ऑफ द सोसाइटी की, लिटरली, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सोशियोलॉजी मीन्स द साइंस विच सिस्टमेटिकली स्टडी सोसाइटी। हमने आपको पहले ही बताया, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से क्या करते हैं, हम लोग अपनी सोसाइटी की पूरी स्टडी करते हैं। मतलब सोसाइटी में जो भी लोग ह्यूमन रहते हैं, लोग रहते हैं, हम लोग जैसे लोग जितने भी रहते हैं सोसाइटी में, उनके बीच क्या रिलेशनशिप है, कैसे वो रहते हैं, कौन से रूल्स जो हैं एंड रेगुलेशन है उनको वो फॉलो करते हैं। ठीक है, तो सोशियोलॉजी का मतलब क्या होता है, सोशियोलॉजी एक साइंस होती है सोसाइटी की, जिसमें हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से क्या होते हैं, अपने सोशल रिलेशनशिप से या सोसाइटी या ह्यूमन के बिहेवियर, इसमें हम लोग ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में क्या होते हैं, स्टडी करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, जहाँ पे आपको समझ में ना आए वहाँ पे आप हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर पूछना। और हाँ, वीडियो में आगे पढ़ने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो यार गाइस प्लीज़ लाइक तो करना ही इसको, और सब्सक्राइब करना प्लीज़। मेरे सब्सक्राइबर अच्छे से आगे बढ़ाओ, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेकर आएँ। ठीक है,
अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इसमें, तो हम लोग आप डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट में, सबसे पहले जो है वो क्या है, एग्यूस्ट कॉम्ट। एग्यूस्ट कॉम्ट जो है वो क्या होते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि फादर ऑफ सोशियोलॉजी कौन है, तो आपको बताना है। जो एग्यूस्ट कॉम्ट हैं वो क्या होते हैं, फादर ऑफ सोशियोलॉजी हैं। एंड ये क्या होते हैं, फ्रेंच के फिलोसफर हैं, ठीक है। ये क्या है, फ्रेंच के फिलोसफर भी हैं, जिन्होंने क्या होता है इंट्रोड्यूस किया था द वर्ड सोशियोलॉजी। जिन्होंने सोशियोलॉजी वर्ड को इंट्रोड्यूस किया था, बताया था उसके बारे में। ही डिफाइन सोशियोलॉजी एज द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। ये आपकी डेफिनेशन भी बन सकती है कि जो सोशियोलॉजी होती है वो किसने बताई थी, कि इन जो एग्यूस्ट कॉम्ट थे इन्होंने बताया था कि जो सोशियोलॉजी है वो एक साइंस होती है सोशल फिनोमिना की। मतलब क्या होता है, जो सोशियोलॉजी है इसमें हम लोग अपनी सोसाइटी में जितने भी फिनोमिना होती हैं, जितनी भी घटनाएं होती हैं, उनके बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों का था इंट्रोडक्शन। अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं डेफिनेशन के बारे में, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ सोशियोलॉजी। तो सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्रोसेस। मतलब क्या है कि जो सोशियोलॉजी होती है वो एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम लोग सोशल ऑर्डर का मतलब यही है कि जो सोसाइटी के रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, एंड प्रोग्रेस, और उनकी कि क्या प्रोग्रेस हो रही है हमारी सोसाइटी में उसके बारे में स्टडी करते हैं, जो किसके द्वारा दी गई है, अकॉर्डिंग टू एग्यूस्ट कॉम्ट। और एग्यूस्ट कॉम्ट कौन थे, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है आप सभी लोगों से। सेकंड डेफिनेशन जो हम लोगों की है वो है सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ, यहाँ पे ठीक है 2 बार लिख गया है, ठीक है, इसको आप एक बार स्किप कर देना। ये एक बार है, ठीक है, इसको आप हटा देना यहाँ से, कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ सोशल फिनोमिना। सोशियोलॉजी क्या होती है, एक ऐसी साइंस है जो सोशल फिनोमिना, मतलब क्या होती है, इसमें सोशल घटनाओं के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, जो किसके द्वारा दी गई है, अकॉर्डिंग टू वर्ड के, ठीक है। यहाँ पे वर्ड है WARD, जो वर्ड एक साइंटिस्ट थे इन्होंने दी थी। एंड इसकी जो थर्ड डेफिनेशन है उसको भी देख लेते हैं कि सोशियोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर। जो सोशियोलॉजी है वो एक ऐसी साइंस होती है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो भी बिहेवियर होता है उसके बारे में भी स्टडी करते हैं, जो किसके द्वारा दी गई है, अकॉर्डिंग टू पार्क एंड वर्गेस के। ये 3 डेफिनेशन हमने दी हैं आपकी सोशियोलॉजी की, ठीक है, जो सभी अलग अलग साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग दी गई हैं। अकॉर्डिंग टू एग्यूस्ट कॉम के द्वारा दी गई है, सेकंड डेफिनेशन जो है अकॉर्डिंग टू वर्ड के, एंड थर्ड जो है वो पार्क के द्वारा दी गई है, ठीक है। मतलब ये है कि जो पूरी ही हम लोग सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में क्या पढ़ते हैं, अपनी सोसाइटी के ही बारे में पढ़ेंगे बस। इतना आप दिमाग में भर लो कि सोसाइटी में जो भी कुछ होता है, जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी रिलेशन होता है, ठीक है, ह्यूमन का बिहेवियर है कि वो कैसे अपने बिहेवियर को अडॉप्ट करता है, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं वो हम लोग सोशियोलॉजी में स्टडी करते हैं। तीसरा जो हम लोगों का टॉपिक आता है वो है नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। इम्पॉर्टेंट है आपके, और लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं एंड शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं कि नेचर क्या होता है सोशियोलॉजी का। तो पहला पॉइंट है कि ऑल ह्यूमन बींग्स आर लिविंग एज ग्रुप्स इन द सोसाइटी। मतलब इसका ये है कि जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं, ह्यूमन हैं जितने भी, वो क्या लिविंग, वो क्या क्या होते हैं, रहते हैं, ठीक है, एक ग्रुप बना के। मतलब सोसाइटी के अंदर जितने भी ह्यूमंस होते हैं वो एक ग्रुप बना के सोसाइटी के अंदर रहते हैं। सेकंड पॉइंट है कि जो सोशल बिहेवियर होता है इज़ द प्रोडक्ट ऑफ सोशल इंटरेक्शन। मतलब जो सोशल बिहेवियर होता है, समाज का जो भी व्यवहार है वो कैसा होता है, प्रोडक्ट होता है ऑफ सोशल इंटरेक्शन के लिए। तीसरा पॉइंट है कि जो सोशियोलॉजी होता है, सोशियोलॉजी जो है वो बेसिकली स्टडी करती है सोशल बिहेवियर की। बिल्कुल हमने आपको बताया कि जो सोशियोलॉजी होती है वो स्टडी करेगी हम जो सोशल बिहेवियर होता है किसका, इंडिविजुअल का इन द सोसाइटी के अंदर जो इंडिविजुअल का बिहेवियर है उसके बारे में जो सोशियोलॉजी होती है वो स्टडी करती है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि सोशियोलॉजी एज द मदर।
सोशियोलॉजी क्या है? मदर है ऑल साइंस, जितनी भी साइंस होती हैं जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं सोशल फिनोमेना की, ठीक है, जितनी भी घटनाएं होती है उनके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इट डील्स विद द फैक्ट रिलेटेड टू द साइंस। ये कुछ फैक्ट को भी डील्स करती है, मतलब कुछ फैक्ट्स के बारे में भी स्टडी करती है जो सोसाइटी से जितने भी रिलेटेड होते हैं उनके बारे में भी ये स्टडी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट यूजेज, ये यूज करती है कुछ साइंटिफिक मेथड को टू फाइंड आउट करने के लिए सॉल्यूशन फॉर सोशल प्रॉब्लम्स, मतलब समाज में जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उनको फाइंड आउट करने के लिए ये जो सोशियोलॉजी होती है वो कुछ साइंटिफिक मेथड का भी यूज करती है। इट कैन फ्रेम, ये क्या होता है? फ्रेम होता है किसका? रूल्स का, रेगुलेशन का, लॉज का फॉर द सोसाइटी, मतलब सोसाइटी के लिए जो सोशियोलॉजी होती है वो एक रूल्स, रेगुलेशन और लॉ का भी काम करती है। नेक्स्ट है जी सोशियोलॉजी होती है वो क्या होती है? सोशियोलॉजी जो होती है वो डील्स करती है डिफरेंट एस्पेक्ट्स को ऑफ सोशल लाइफ, मतलब जो सोशल की लाइफ में जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट अलग अलग प्रकार के जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको डील्स करती है। जैसे क्या होती है? पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, इकोनॉमिक हो गया एंड रिलीजियस हो गया, मतलब जो भी हम लोगों के पॉलिटिकल हो गया, ठीक है, मतलब जैसे पॉलिटिकल हम लोग पॉलिटिकल जो होते हैं हम लोगों के बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो भी होते हैं, ठीक है, एंड इकोनॉमिक जो भी हो गए हम लोगों के रिलेटेड, जो इकोनॉमिक से रिलेटेड होते हैं, एंड जो भी रिलीजियस हमारे धर्म वगैरह से जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे हिंदू का अलग है, मुस्लिम का अलग है, ठीक है, तो उनके जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको भी जो सोशियोलॉजी होती है वो डील्स करती है। जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या होते हैं कि अलग अलग तरीके से कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, मतलब बहुत डिफरेंस करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी ये जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या करती है? एक बहुत ही अच्छा रोल प्ले करती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ नॉट अ बायोलॉजिकल साइंस। जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या होती है? एक बायोलॉजिकल साइंस नहीं है। जो सोशियोलॉजी है वो कैसा साइंस है? बिहेवियर साइंस है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं? ह्यूमन के बिहेवियर को हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके थे नेचर ऑफ सोशियोलॉजी, मतलब सोशियोलॉजी के बारे में पूरा बताया गया है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है कि इट डील्स ओनली विद द इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बींग्स। बिल्कुल सही बात है कि जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या करती है? ह्यूमन के बीच में जो भी इंटरेक्शंस होता है उनको ये क्या करती है? डील्स करती है, उनके बारे में ये स्टडी करती है। नेक्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ सोशियोलॉजी स्टडी इज़ नेवर एन इंडिविजुअल। जो सोशियोलॉजी का नेचर होता है वो केवल एक व्यक्ति के बारे में कभी स्टडी नहीं करता है, बट ऑलवेज एटलीस्ट टू इंडिविजुअल। मतलब क्या होने, मतलब ये इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो सोशियोलॉजी होती है वो एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी नहीं करती है, कम से कम दो इंडिविजुअल तो होने ही चाहिए, एटलीस्ट टू इंडिविजुअल सम हाउ रिलेटेड टू वन अनदर, और जो क्या होते हैं एक दूसरे से क्या होते हैं? रिलेटेड होने चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो सोशियोलॉजी होती है वो यूजेस करती है साइंटिफिक मेथड को टू स्टडी करने के लिए अबाउट द सोसाइटी। हमने आपको बताया था कि जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या करती है? कुछ साइंटिफिक मेथड का यूज करती है सोसाइटी के बारे में स्टडी करने के लिए। एंड सोशियोलॉजी जो होती है वो शो करती है हाई डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड स्टेबिलिटी को, मतलब क्या होती है? जो सोशियोलॉजी होती है वो क्या एक हाई डिग्री का यूज करती है, जो क्या होती है? ह्यूमन के ट्रस्ट के बारे में स्टडी कर सके और उसकी स्टेबिलिटी की स्थिरता के बारे में बता सके, ठीक है। तो ये कुछ नेचर थे हम लोगों की, नेचर ऑफ सोशियोलॉजी। हम लोगों ने इसमें 3 टॉपिक को डिस्कस किया। सबसे पहले क्या होते हैं? हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, सोशियोलॉजी क्या होती है। उसके बाद कुछ डेफिनेशन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा। 3 डेफिनेशन है, ठीक है, छोटी छोटी हैं, बहुत ही ईजी भी हैं, और नेचर ऑफ सोशियोलॉजी के बारे में स्टडी करी, ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर इसको लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो है वो आपकी नेक्स्ट टॉपिक पर आएगी, सिग्निफिकेंस ऑफ सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी की मतलब जो सिग्निफिकेंट क्या क्या है इन नर्सिंग, नर्सिंग में हम लोग सोशियोलॉजी को क्यों पढ़ते हैं। अगर किसी को पता हो तो आप लोग ज़रूर बताना कि सोशियोलॉजी का नर्सिंग से क्या रिलेशन है, ठीक है, क्यों पढ़ते हैं इसको हम लोग, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।